राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। ये है आपका सवाल नंबर 2 और दूसरा सवाल कहता कि है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद, तो यहाँ पे बल्ला हो जाएगा तुम्हारा और यहाँ पे हो जाएगा गेंद। तो 2 केस हुआ तुम्हारा। सॉल्व करते हैं अपने लोग सुबुक से। जो बात है, माना कि बल्ले की कीमत X रुपया तथा गेंद की कीमत Y रुपया। और चलते हैं अपने लोग केस फर्स्ट से। केस फर्स्ट में देख भाई, 3 बल्ला 3 इंटू एक्स कर दो और 6 गेंद 6y बराबर हो गया तुम्हारा 3900। और इससे 3 को कॉमन ले लो, x प्लस 2y बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 3900। 13 ये हो गया तुम्हारा केस फर्स्ट से समीकरण 1 प्राप्त हो गया। x प्लस 2y बराबर 1300। ये हो गया भाई तुम्हारा समीकरण 1। केस 2 में चलते हैं। केस 2 में कहता है बाद में उसने एक बल्ला 1 इंटू एक्स प्लस तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 3 इंटू वाई बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 1300 रुपया में खरीदी। 1300 में खरीदा, इसको लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 1300। ध्यान से देखना दोस्त, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। तो ये तुम्हारा बीजगणित विधि से अपने लोग इक्वेशन निकाल दिए और अब अपने लोगों को कहता है ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका कहानी खत्म करते हैं। दोनों इक्वेशन पे ध्यान देना है, तो ध्यान से देखेगा दोस्त। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हो गया तुम्हारा x प्लस 2y बराबर 1300 और यहाँ घर बना दो ये वाला। इसी तरह से अपने लोगों को चलना है, जो बात है। अच्छा, इसमें यदि x का मान अपने मन से 0 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा कितना। ध्यान से देखो, x का मान रखे हैं 0। इस तरह का इक्वेशन तुम लोगों को जब भी आए अपने मन से एक बार x का मान 0 रखना है, एक बार y का मान 0 रखना है। तो रख के देखो, x का मान यदि 0 रखता है तो प्लस 2y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1300। अच्छा, ये 0 तो गायब हो जाएगा, 650 ये पता चल गया 650 है। अच्छा, अगला मुद्दा समझेगा। अगला मुद्दा, एक बार y का मान 0 रखते हैं तो सब 0 तो x का मान निकल जाएगा तुम्हारा 1300। ये काम बन चुका है। ध्यान से देखेगा दोस्त, 1300 निकल चुका है। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 x प्लस 3y बराबर 1300। ध्यान से देखेगा, फिर बना देते हैं अपने लोग घर। ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया y। x का वैल्यू फिर रखते हैं 0, तो y का मान कितना हो जाएगा। अच्छा, x का मान अपने लोग की करो, x का मान जैसे यदि हम 400 रख दें तो ये 900 बचेगा, कट जाएगा। x का मान रख दो 400। हालांकि 0 रखेगा तो फिर भी आएगा, लेकिन जब 3 से भाग देगा तो 1300 नहीं कटेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। x का मान रख दो 400 रखते हैं, जैसे इधर 400 रखते हैं, प्लस हो जाएगा 3y और इधर आ गया तुम्हारा 1300। तो ये ऊपर करके घटा दो, इधर हो जाएगा तुम्हारा 3y बराबर, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो 100 रखने से भी तो कट जाता है,
100 रखेगा, ऊपर जाके घटेगा तो 1200, 3 से कटाएगा तो 3 चौक 1200, ये निकल गया तुम्हारा 400, 4 तिया 1200 फूट जाता है। अगला मुद्दा समझेगा, यदि हम 100 रखते हैं तो ऊपर दे करके घटा दो, इधर बचेगा तुम्हारा 1200, इसको कटा दो, 3 चौक 12, 400, कम बन चुका है। तो अगला मुद्दा समझो, यदि हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का मान एक बार में 1300 आ जाएगा, और ये कम बन चुका है अपने लोगों का। तो ध्यान से देखेगा दोस्त, इसी तरह से रख रख करके अपने लोगों को बनाना है सुबह से जो बात है। तो मुद्दे को समझो थोड़ा सा। अब अपने लोगों का पॉइंट आ चुका है, और यहां पर इसको मानेंगे पूरे को a, इसको मानो b, इसको मानो c, इसको मानो d। ध्यान से देखना। और अधिकतम कितना है अपने लोगों का? 1300। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, और सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव में है। तो अपने लोग 100 का अंतराल ले लेते हैं, यहां पे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, चीज को मान लिए हैं। ध्यान से देखेगा दोस्त, ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, और ये हो गया तुम्हारा 1000, 1100, 1200, और यहाँ आके हुआ तुम्हारा 1300। अच्छे लंबा चला गया। चल ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, और ये हो गया तुम्हारा 1300, और कम बन चुका है भाई। अब देखो कहता है 0 और 650, x का 0, y का 650, x का 0, 0 का यहीं रह जाएगा, y का 650 इसके बीच में आएगा। ये देखो, ये आ गया ए बिंदु, कितना? 0,650, कम बन गया है। दूसरा बिंदु है 1300 और 0, y का 0, x का 1300, यहां पे आएगा। ये आ गया तुम्हारा बी बिंदु, बी बिंदु कितना हो जाएगा? 1300,0, और इन दोनों को मिला दिया जाए। ये किससे आया है? x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1300। एक रेखा तो खींच चुके हैं। अगला देखते हैं, अगला है तुम्हारा 100, x का 100 और y का 400, x का 100, x का 100, y का 400, यहाँ पे आएगा। ये आ गया सी बिंदु, 100, y का 400, ये हो गया, इसको बोलेंगे सी बिंदु। ठीक हो। अगला है तुम्हारा 0 और 1300, 0, 1300 अर्थात x का 1300, y का 0, और डी बिंदु भी यहीं पे आ जाएगा, और इसको इससे मिला दो। ज्यादा एकदम लल्लो चप्पो ने करना है, इस तरह से मिला देना है, और ये समीकरण को लिख देते हैं अपने लोग, x प्लस 3y बराबर 1300। तो भाई तुम्हारा ये भी ग्राफ यहाँ पे फाइनल हो गया, और तुम लोग ग्राफ पे भाई बढ़िया से बनाएगा तो तुम लोगों का सब समझ में आ जाएगा जो बात है। तो तुम लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर देगा, जो बात है श्रद्धा भक्ति से।